दोस्तों पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई भी साजिश करने में पीछे नहीं रहता है। चाहे पाकिस्तान के जेब में पैसा हो या ना हो, पाकिस्तान के लोगों के पेट में खाना हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी 24 घंटा 365 दिन भारत के खिलाफ कोई ना कोई साजिश करता रहता है। और दोस्तों ऐसे ही एक साजिश का खुलासा हाल ही में हुआ है। पर दोस्तों ये जो साजिश का खुलासा हुआ है, इससे एक और भी बात पता चला है, और वो बात है कि पाकिस्तान भारत से कितना अधिक डरता है। दोस्तों आज के इस वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ कौन सा नया साजिश कर रहा है और इस साजिश के पीछे पाकिस्तान का डर किस तरीके से झलक रहा है। जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि भारत की तरफ से किस तरीके से चाइना के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मतलब J-20 को काउंटर करने के लिए एक बहुत बड़े और नए अचीवमेंट किया गया है, और एक ऐसे हथियार भारत ने बना लिया है जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट J-20 को एक कबाड़ बना देगा। तो डिटेल में इन दोनों विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो फिलहाल अगर पाकिस्तान के कंडीशन को देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट है। पाकिस्तान में सत्ता में कौन बैठा हुआ है किसी को नहीं पता। पाकिस्तान में आने वाले दिनों में क्या होगा ये भी किसी को नहीं पता। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कौन बनेगा, इसे लेके जहां पे पाकिस्तान के अंदर मारामारी चल रहा है, तो वहीं पे खबर ये भी है कि 6 साल में पाकिस्तान के आर्मी चीफ बिलियनर बन गए। हालांकि दोस्तों इन सभी चीजों से आगे अगर बढ़ा जाए तो पाकिस्तान का जो इकोनॉमी है वो फिलहाल जर्जर कंडीशन में है, और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का संभावना 75% है। बाढ़ में पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा जहां पे धुल गया है, तो वहीं पे पाकिस्तान में आने वाले समय में फूड क्राइसिस भी हो सकता है, ऐसे भी खबर है। कोई भी देश पाकिस्तान को कर्ज नहीं दे रहा, और अगर पाकिस्तान को कर्ज नहीं मिलता है तो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास कुछ ही हफ्तों के इंपोर्ट बिल बचा हुआ है। पर दोस्तों इतने सभी क्राइसिस के बावजूद पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो 365 दिन 24 घंटा केवल मात्र भारत के खिलाफ मंसूबे बनाता रहता है। पाकिस्तान ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ता है जहां पे वो भारत को नुकसान पहुंचा पाए, और चाहे दोस्तों भारत को 1% नुकसान पहुंचाने के लिए अपना 100% तक भी दाव में लगा देना पड़े, पाकिस्तान उसके लिए भी हमेशा तैयार रहता है। और हाल ही में ही पाकिस्तान के इकोनॉमिकल क्राइसिस के दरमियान ऐसे एक खबर के बारे में पता चला है जो कि दर्शाता है कि पाकिस्तान अपने लोगों के पेट में खाना ना दे के किस तरीके से भारत के खिलाफ लड़ाई का तैयारी कर रहा है। असल में दोस्तों ये जो पाकिस्तान का मंसूबा है, या फिर कहे तो पाकिस्तान का जो तैयारी है, वो है भारत के बॉर्डर के नजदीक नए एयरबेसेस के निर्माण। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत के बॉर्डर के नजदीक मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक पाकिस्तान की तरफ से नए एयरबेसेस के निर्माण किया जा रहा है। और दोस्तों ये एयरबेस बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के मुरिद के एरिया में है। बताया जा रहा है कि यह नया फॉरवर्ड एयरबेस भारत के लाइन ऑफ कंट्रोल से करीबन 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, जबकि जम्मू शहर से यह करीब 120 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। नए एयरफील्ड को लेकर बताया जा रहा है कि यह मुरिद के शहर के नॉर्थ ईस्ट में 15 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, जबकि ये पाकिस्तान के लाहौर शहर के भी नजदीक है। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि मुरिद के ये एयरफील्ड तैयार होने के बाद ये श्रीनगर से केवल मात्र 250 किलोमीटर के डिस्टेंस में और जम्मू शहर से 120 किलोमीटर के डिस्टेंस में होगा, और ये इंडियन एयरफोर्स के एयरफील्ड जैसे कि पठानकोट और अवंतीपुरा के नजदीक होगा। हालांकि खबर में यह भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से काफी तेज रफ्तार में इस एयरफील्ड का निर्माण का काम किया जा रहा है, जो कि एक तरीके से दर्शाता है कि इस एरिया में पाकिस्तान को ऐसा कुछ ना कुछ वीकनेस है जिसे ढकने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, और इस एयरबेस को बना के पाकिस्तान उसे ढकना भी चाहता है। हालांकि दोस्तों जितने तेज रफ्तार से यहाँ पे ये एयरबेस बन रहा है, उससे एक चीज तो साफ हो चुका है कि पाकिस्तान भारत से इतना अधिक डरा हुआ है कि इस डर को छुपाने के लिए इस काम को अंजाम दे रहा है। दोस्तों डर है बालाकोट एयर स्ट्राइक का। आप सब लोगों को पता ही होगा कि कुछ साल पहले भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए एक एयर स्ट्राइक का अंजाम दिया गया था। उस दरमियान एयर स्ट्राइक को करते हुए भारत के द्वारा पाकिस्तान के अंदर फलने फूलने वाले आतंकियों को मार गिराया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान को इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा बेइज्जती झेलना पड़ा, और पूरा दुनिया को पता चला कि किस तरीके से पाकिस्तान भारत के बॉर्डर के नजदीक आतंकियों को पाल रहा है, और उसके बाद आतंकियों को ट्रेन करके भारत के अंदर भेज के अफरा तफरी मचाने का काम को अंजाम देता है। और दोस्तों पाकिस्तान को फॉरवर्ड बेसिस का आवश्यकता अब इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि उसे डर है कि फिर से अगर ऐसा कोई काम अगर पाकिस्तान के कोई आतंकी गुट के द्वारा अंजाम दिया जाता है, या फिर पाकिस्तान के किसी एजेंसी की तरफ से दिया जाता है, तो भारत फिर से उसी तरीके का प्रतिक्रिया देगा, जिससे पाकिस्तान को फिर से एक बार बेइज्जती झेलना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों अगर पाकिस्तान के मिलिट्री एक्सपर्टों को पूछा जाए तो उनका कहना है कि भारत के खिलाफ हम हमेशा तैयार है। और दोस्तों इस तैयारी का पोल तब खुल गया था जब भारत के एक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के एयर स्पेस को क्रॉस करते हुए 124 किलोमीटर तक पाकिस्तान के अंदर घुस गया था, और पाकिस्तान के एयर डिफेंस रडारों को पता ही नहीं लगा कि असल में अंदर आया क्या। लोकल लोगों की तरफ से जब पाकिस्तान के मिलिट्री को खबर दिया गया, तब उन्हें पता चला कि भारत के कोई ऑब्जेक्ट पाकिस्तान के अंदर आके गिरा है, और 24 घंटे के बाद पाकिस्तान की तरफ से प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया गया कि एक सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट इंडिया से पाकिस्तान के अंदर प्रवेश किया था। दोस्तों इससे जहां पे एक तरफ पाकिस्तान के तैयारियों का पोल खुलता है, तो वहीं पे दूसरी तरफ ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर चाइना के द्वारा जो रडारों को लगाया गया है वो रडार कोई काम का नहीं है। हालांकि
हाल ही में ये भी खबर आया कि कुछ और एयर डिफेंस रडारों को भी पाकिस्तान के तरफ से चाइना से खरीदा जा रहा है। इवन भारत के सैटेलाइटों को भी काउंटर करने के लिए पाकिस्तान चाइना से एंटी सैटेलाइट रडारों को परचेस करेगा। और दोस्तों पाकिस्तान को भी पता है कि ये सब रडार खरीद के पाकिस्तान को कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि चाइना का ये सामान सही ढंग से काम नहीं करता। पर पाकिस्तान के लिए मजबूरी का नाम चाइना है, क्योंकि दुनिया में कोई और देश पाकिस्तान को कुछ हथियार देने वाला है नहीं। और ऐसे हथियारों को खरीदने को लेकर पाकिस्तान जब कई सारे देशों के सामने, खास करके यूरोप के देश और अमेरिका और रशिया के सामने गुहार लगाया है, तब उनके द्वारा भी साफ साफ ना कह दिया गया था। हालांकि अगर एयरवेज निर्माण करके पाकिस्तान यहाँ पे रडार और फाइटर एयरक्राफ्टों को तैनात करके ये सोच रहा है कि भारत को काउंटर कर सकेगा, तो ये पाकिस्तान के लिए केवल मात्र एक खामख्याली होगा, क्योंकि उस तरीके का इक्विपमेंट पाकिस्तान के पास फिलहाल नहीं है जो भारत के एयरक्राफ्ट, रडार और मिसाइलों को काउंटर कर सके। दोस्तों चलिए अब जानते हैं वीडियो का दूसरा अपडेट, मतलब डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया हुआ उस हथियार के बारे में जो चाइना के J-20 को कबाड़ बना सकेगा। दोस्तों चाइना की तरफ से बनाए हुए J-20 एयरक्राफ्टों को एक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में दर्शाया जाता है। हालांकि मिलिट्री एक्सपर्टों का मानना है कि ये एक प्रॉपर 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, क्योंकि एक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होना चाहिए या स्टेल्थ कैपेबिलिटी होना चाहिए वो इन एयरक्राफ्टों के पास नहीं है। एयरक्राफ्टों के रडार क्रॉस सेक्शन एक स्टेल्थ एयरक्राफ्टों के जैसा नहीं है, जबकि एयरक्राफ्टों के जो फ्रंटल सेक्शन है वो थोड़ा बहुत स्टेल्थी तो है, लेकिन इसके रेयर सेक्शन खास करके इंजन और इंजन से निकलने वाले एग्जॉस्ट के कारण ये एयरक्राफ्ट काफी अधिक रडार क्रॉस सेक्शन वाले एयरक्राफ्ट है। जबकि एयरक्राफ्टों में कैनन्स जैसे इक्विपमेंट इस्तेमाल करने के कारण इन एयरक्राफ्टों के रडार क्रॉस सेक्शन एक 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के बराबर है। पर फिर भी चाइना की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को स्टेल्थ कहा जाता है। और दोस्तों चाइना के तथाकथित स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से अब एक ऐसे रडार के निर्माण किया जा रहा है जो स्टेल्थ ऑब्जेक्टों को भी लंबे दूरी से डिटेक्ट कर सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ की तरफ से फोटोनिक रडार डेवलपमेंट को लेकर काफी प्रोग्रेस अब तक किया जा चुका है और जल्द ही डीआरडीओ की तरफ से फोटोनिक ट्रांसमिट रिसीवर मॉड्यूल्स को रडारों में इंटीग्रेट करने को लेके अपना काम शुरू कर दिया जाएगा, जो बेसिकली बताया जा रहा है कि फोटोनिक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ होगा। दोस्तों फोटोनिक रडार बेसिकली एक ऐसा रडार होता है जो ट्रेडिशनल रडारों के मुकाबले में ज्यादा दूर से, ज्यादा एक्यूरेसी के साथ और ज्यादा बेहतरीन ढंग से स्टेल्थ ऑब्जेक्टों को, मतलब लो रडार क्रॉस सेक्शन वाले ऑब्जेक्टों को डिटेक्ट कर सकता है। दोस्तों फोटोनिक्स रडार असल में फोटोनिक सिस्टम्स का इस्तेमाल करता है जो काफी हायर बैंडविड्थ सिग्नल को जनरेट कर सकता है और इस तरीके के बैंडविड्थ के कारण काफी छोटे ऑब्जेक्ट को भी बेहतरीन ढंग से डिटेक्ट किया जाना संभव है, जिस कारण इस तरीके के सिस्टमों को हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को मॉनिटर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों एक रडार को अगर देखा जाए तो रडार में रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स का इस्तेमाल किया जाता है और इस सिग्नल्स को छोड़ने के बाद ये जब बाउंस बैक होकर वापस आता है तो उसे डिटेक्ट करके ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट के साइज, ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट के रफ्तार को डिटेक्ट किया जाता है। दोस्तों फिलहाल भारत के अंदर रडार डेवलपमेंट को अगर देखा जाए तो भारत के द्वारा उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे मल्टी फंक्शनल फायर कंट्रोल रडारों का डेवलपमेंट किया जा चुका है और भारत इन रडारों का इस्तेमाल अपने स्वदेशी एयरक्राफ्ट जैसे तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 AMCA और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों में करना चाहता है। हालांकि दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि इसके एक बड़े वर्जन को भारत तैयार करेगा जो कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होगा। वहीं पे इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि इसमें गैलियम नाइट्रेट बेस्ड रडारों का डेवलपमेंट भी शामिल है जो आने वाले समय में AMCA जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हो सकेगा। भारत की तरफ से अपने रडारों के इस्तेमाल करके एवैक्स एयरक्राफ्टों का भी निर्माण किया गया है और दोस्तों खबर ये भी है कि भारत नेत्न मार्क 2 के ऊपर भी काम कर रहा है जो इसमें भी ऐसे एडवांस रडारों का इस्तेमाल होगा। मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट से शुरू करके भारत की तरफ से ग्राउंड बेस्ड रडारों का भी डेवलपमेंट किया गया है जो कई तरीके के काम को अंजाम दे सकता है। ऐसे में दोस्तों फोटोनिक्स रडार एक स्टेल्थ किलर रडार के रूप में काम करेगा और इस तरीके के टेक्नोलॉजी भारत अपने अन्य रडारों के साथ इनकॉर्पोरेट करते हुए चाइना के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, स्टेल्थ हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल, अनमैन एरियल व्हीकल जैसे ऑब्जेक्टों को जहां पे हवा में डिटेक्ट कर पाएगा तो वहीं पे भारत अपने हवाई सुरक्षा को इससे और मजबूत कर पाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।